मोना चिड़िया की दो बहुएं थी, रानो और कलसी। रानो पढ़ी लिखी और समझदार थी, जबकि कलसी अनपढ़ और घमंडी। रानो की एक प्यारी सी बेटी थी और कलसी को एक बेटा। मोना चिड़िया अपनी दोनों बहुओं रानो और कलसी को आवाज लगाती है, अरे कलसी, रानो बहू जरा यहाँ तो आओ। ये बूढ़ी भी ना एक मिनट चैन से जीने नहीं देती। कलसी बहू मुंह बनाकर मोना चिड़िया के पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? रानो बड़े प्यार से मोना चिड़िया से कहती है। हाँ बहू, आज अहोई का त्योहार है और तुम दोनों की पहली अहोई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पूजा का सारा सामान लेकर आई हूँ। लेकिन माँ, आप रानो के लिए सामान क्यों लाई हो? रानो थोड़ा ही रखेगी अहोई का व्रत। रानो क्यों नहीं रखेगी? मोना चिड़िया ऊंची आवाज में कहती है। लेकिन माँ, इस व्रत को तो सिर्फ वही औरतें रखती हैं जिनको बेटा होता है, और रानो को तो बेटी है। मोना चिड़िया कहती है, कलसी बहू, मुझे ये बताओ कि अहोई का व्रत बेटे के लिए किस लिए रखा जाता है? अरे माँ जी, आपको ये भी नहीं पता? बेटे की लंबी आयु के लिए और उसके अच्छे भविष्य के लिए। तो अब ये बताओ कि क्या बेटे की ही लंबी उम्र चाहिए, उसका ही अच्छा भविष्य चाहिए? क्या बेटी की लंबी उम्र नहीं चाहिए? क्या उसका अच्छा भविष्य नहीं होना चाहिए? क्या बेटा बेटी की पैदाइश अलग अलग ढंग से होती है? अरे, अगर बेटी ही नहीं होगी तो बेटा अकेला वंश कैसे चला पाएगा? इसलिए बेटा बेटी दोनों एक समान होते हैं, और ये व्रत बेटा बेटी के लिए नहीं बल्कि बच्चों के अच्छे भविष्य और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये लो रानो बहू, अपना व्रत का सामान, और अच्छे से दोनों बहुएं अपना व्रत रखो। कलसी को समझ आ गया था कि उसकी सास सही कह रही है, और उसको अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी देवरानी रानो चिड़िया से वह माफ़ी मांगती है।